Good afternoon to all of you. This is a free webinar for the premium subscribers. And in this, I'm going to teach the calculation for a plot on which we will make 4 floors as a builder and see the end product. Does it make sense for an investor or an end user? तो अगर इसको थोड़ा अंग्रेजी को हिंदी में बताऊं मैं, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन एंड से इज, क्योंकि कई चीज ना हिंदी में ज्यादा अच्छी समझाई जाती हैं, कि दीन दयाल उपाध्याय फ्लोर को मैं कंपेयर करूंगा, दीन दयाल उपाध्याय फ्लोर को जो बिल्डर्स निकाल रहे हैं वो मैं कंपेयर करूंगा दीन दयाल उपाध्याय प्लॉट के साथ, कि किस रेट पे हम प्लॉट लें तो इसके बराबर हम पहुंचे। तो मैंने आप लोगों को कैलकुलेशंस बताई थी, थोड़ी उसमें कंफ्यूजन था, समझने में भी समझाने में भी था, मैं मानूंगा, ठीक है। तो इसलिए जूम से समझ में आता है, तभी वो कहते हैं ना यूट्यूब पे आके समझा दो, यूट्यूब पे नहीं समझ में आएगा, जूम पे आएगा, आप लोग करेंगे। तो मैं वो अटेम्प्ट करता हूँ, मेरे साथ रहना, एंड कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ी टेक्नोलॉजी का यूज करूँ। तो मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ एंड व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं, आप बताना कुछ हुआ कि नहीं टाइप्स, ठीक है। एंड मैं इसमें करने की कोशिश करूंगा। पर देखते हैं, okay। मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ आ नहीं रहा, कुछ और करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट, आई विल जस्ट ट्राई। थोड़ा स्ट्रगल है। ओके, ये वाला ठीक है, ये इरेजर मिल गया, ये इरेजर है। ओके ओके, नाउ आई थिंक यस आई पिक्ड इट अप। ये ओके, ठीक है, मिल गया मिल गया मिल गया। दिमाग लगाना, जितना जैसे स्क्रीन पे हो पा रहा है मेरे से बेस्ट मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आपका प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट है, कैलकुलेशंस कर रहा हूँ यहाँ पे, नोट करते रहना, रिकॉर्ड भी हो रहा है। 130 स्क्वायर यार्ड का 2 BHK, 23 स्क्वायर फीट, 23.5 फ्रंट है इसका, 50 स्क्वायर फीट इसकी लेंथ है, तभी ये 1170 स्क्वायर फीट का बनेगा भाई साहब, ठीक है। कोई भी प्लॉट जब आप देखेंगे तो जो उसकी ब्रेथ होती है शुड ऑलमोस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, वो आइडियल प्लॉट होता है, आइडियल। एंड यहीं से दीनदयाल उपाध्याय फ्लोर जीतने लग जाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय प्लॉट के, क्योंकि वहां बिल्डर अपने हिसाब से प्लॉट काटता है कि उसका एंड प्रोडक्ट अच्छा बने। तो वो कपड़ा खुद काट रहा है, दर्जी भी वही है और कपड़े वाला भी वही है, दीनदयाल उपाध्याय फ्लोर वाला। जो प्लॉट बेच रहा है आपको, वो केवल कपड़ा बेच रहा है, तो वो अपने हिसाब से देखेगा कि सूट पीस का लेंथ मैं कैसा काटूं कि अगर वेस्टेज हो रही है तो सूट खरीदने वाले की हो, मेरे को बहुत पैसे बचे। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। एंड में जीत पहले ही बता देता हूं, दीनदयाल उपाध्याय फ्लोर की होनी है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो रिजल्ट्स है, मैं तो सिखा रहा हूं, तो पहले ही मैं बता रहा हूं, और उसके एग्जांपल्स में आपको यही समझाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब 50 स्क्वायर फीट की जो चीज है उस पे हम बना सकते हैं 2.64 ओनली एज पर रूल। तो 4 फ्लोर बनाएंगे तो 66% ही बन सकता है। तो 66% इसका 50 स्क्वायर फीट का कितना हुआ, यहां से ये बन गया इतना अपना, ओके। तो केवल ये ही बन सकता है 66। तो ये कितना हो गया 66%, 33 फीट हो गया आपका। पीछे छोड़ना मैंडेटरी हो गया और आगे छोड़ना मैंडेटरी हो गया, ओके जी, समझ गया। तो जब मैंने ये 60 इतना ही बना सकता हूं मैं, इससे ज्यादा बना नहीं सकता। तो जब मैंने 66% बनाया तो एक 1170 का 66% बनेगा ये,
बेसमेंट भी उतनी बनेगी, स्टिल्ट भी उतना बनेगा, सारे फ्लोर बनेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई होगा वो फिगर, ठीक है, वो आराम से कैलकुलेट कर लेना आप। लेकिन मेरी बालकनीज आ सकती है यहाँ पे, मेरी दीवार यहाँ तक होगी, ये दीवार जो देख रहे हैं आप, ये जो ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं मोटी दीवार है, लेकिन मेरी बालकनी यहाँ तक आ सकती है, मेरी बालकनी आगे तक जा सकती है, बालकनी हवा में है, बालकनी हवा में है, ये यहाँ है। तो फॉर दिस साइज प्लॉट 130 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, once you do the calculation, total constructed area comes is 6000 square feet। उसमें आपको ये देखना है कि ये जो दीवार है ये भी कंस्ट्रक्टेड एरिया में है, ये कोई काउंट नहीं करता, ये भी तो बाउंड्री वॉल है, और ये भी तो बाउंड्री वॉल है, ये खुद बाउंड्री वॉल कितने की होगी, 100 फुट की तो यही हो जाएगी। और यहाँ पे पानी की टंकी बनाओगे आप, उसकी कंस्ट्रक्शन तो किसी ने बताई नहीं, क्योंकि उस टाइम मैंने बताया नहीं था, आपने भी नहीं सोचा, पर ये भी तो बनेगी 6-7 फुट चौड़ी, 4-5 फुट ये 5 फुट ऐसे, और इसके नीचे इसकी अलग कैलकुलेशन होगी। व्हेन आई से 6000, तो इट कैन बी 6100, बट इट विल नॉट बी 5900, सो मैं 6000 वो लेके चल रहा हूं, तो आप लोगों को ये समझना है। ओके, नाउ इसके अंदर जीना समवेयर यहाँ आएगा बीच में, जब भी डिजाइनिंग निकलेगी ना इसकी, जीना ऐसे करके आएगा, उसमें आपका 11 बाय 7 फुट का तो देना ही पड़ेगा, और 5 बाय 4 का लिफ्ट के लिए एरिया निकलेगा, तो वो आपका कारपेट एरिया से हट जाएगा। इसमें शाफ्ट भी देनी पड़ेगी, बट वो मैं कह रहा हूं कि चलो नहीं मानते उसको भी हम कारपेट एरिया कैलकुलेशन में, कारपेट एरिया के कैलकुलेशन करके भी मैं दिखाऊंगा। और परसेंटेज में आपको देखना है कि ये जो एरिया है ना, ये 9 इंच की दीवार है भाइयों बहनों, ये 9 इंच की दीवार है, तो ये 1.5 फुट हो गया, 1.5 फुट बाय 50 फीट किया तो 3% एरिया लॉस यहाँ हो गया हमारा, ठीक है। और ये वाली भी 1.5 फीट और 1.5 फीट की होगी बाहर की, और अंदर की तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, अंदर की काउंट करूंगा तो और भी लॉस होगा, मैं बताता हूँ कितना। तो बाहर बाहर की काउंट करा और 23.5 से किया, 1.5 अपॉन 23.5 किया, तो तकरीबन 6.5% ये हो गया। अंदर की वॉल्स भी निकाल लूंगा जितनी बनेंगी, बाथरूम बूथरूम किचन विचन सब ऐसे ऐसे बनेगी ना वॉल, ऐसे ऐसे करके वो निकालोगे तो 14% से 16% का आपका एरिया लॉस है कारपेट का, ठीक है। और ये वाला जो है ये सारा लॉस है, जीना और लिफ्ट, इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो अब ये खिचड़ी बन गई, इस खिचड़ी को मैं डिलीट करता हूँ थोड़ा, ठीक है, डिलीट, ओके हो रहा है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए दोबारा से कैलकुलेशन करने के लिए। ये वाली आप समझ गए कि कितना क्या है, इसी की कैलकुलेशन आगे चलेगी, और वो कैलकुलेशन में हम बताएंगे कि भाई क्या चीज मिल रही है। बेसिकली 130 स्क्वायर फीट 1170, 1170 जो है अपने पास, 1170 में से जो कारपेट एरिया निकलेगा वो निकलेगा 620 स्क्वायर फीट, और बालकनी अलग, ठीक है। तो जो एमआरजी का 2 BHK है 630 स्क्वायर फीट वाला, ओके, 106 में निकला है, और उसकी बालकनी है, सेम प्रोडक्ट बनाने में 130 गज निकलेगा, और उसमें हवा और बाथरूम में हवा नहीं भी आएगी, शाफ्ट निकाल लेंगे तो और कम हो जाएगा। तो मैं आपको इसमें से दोबारा से कैलकुलेट करके और अच्छे से रिजल्ट बताऊंगा कि कितना क्या हिसाब किताब होगा। आप ये वाला प्रोडक्ट जो है हमारा, ओके, 50 लाख रुपए का हम बेच सकते हैं। लॉजिक मैंने बोला था कि भी वो वाले बेचते हैं 62 लाख का, तो 20% कम कर दो, तो 12 लाख कम कर दिया, तो ये अपना 50 लाख का ही होगा। सबने 60 का कैलकुलेशन कर लिया, 60 का तो मेन बिल्डर बेच रहा है, तो आपको तो एमिनिटीज भी नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है उतनी अच्छी, तो इतने में ही बिकेगा। 50 इंटू 4 तो आपका 2 करोड़ का बिका। कंस्ट्रक्शन आ गई अपनी 6,000 स्क्वायर फीट टोटल। रेट इसका मैंने दोबारा कैलकुलेट किया, बहुत लोगों से मैं मिला, और अभी सीमेंट सरिये के जो रेट बढ़ गए हैं, उससे अगर खुद खड़े होके भी बनाओगे तो 2,000 रुपए है। खुद खड़े होके किसी से बनता नहीं है, वैसे ये बात भी सच है। आप कॉन्ट्रैक्टर तो लाओगे ना, खुद कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन सकते आप, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर भी लाए और सारा सामान खुद लिया, क्योंकि इसमें मैंने लिफ्ट की कॉस्ट भी डाल दी है, क्योंकि लिफ्ट ही अपने में 150 से 180 रुपए फुट पड़ेगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के पार्ट, जैसे 2,000 का बोल रहा हूँ ना, तो लिफ्ट भी मैंने कैलकुलेट कर ली, और मैं 2,000 का लेके चलता हूँ। ये 2,000 का 2,200-2,300 हो सकता है,
किसी और को दोगे वो 2200 रुपए लेगा, खुद बनाओगे तो 2000 लगेगा। तो लोग कहेंगे कि यार 200 रुपए ही प्रॉफिट कमाता है। नहीं, वो प्रॉफिट कमाने वाला 600-700 कमाता है, क्योंकि उसको कहाँ से सामान लाना है उसको पता है, आप लोगों को नहीं पता, तो उसको पैसा ज्यादा बचता है, क्योंकि वो उसको पता है चावड़ी बाजार में कहाँ जाना है, कमोड कहाँ लाने हैं और वो कहाँ लाना है। तो आपका कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आ गई 1.2 CR। ओके, नाउ जब भी आप प्लॉट लेंगे तो आपने आज प्लॉट लिया तो ये बिल्डर पैसे आपसे 2 साल में लेगा, पर मैं 1.5 साल मान लेता हूँ इसको कि 1.5 साल में ही हो गया। आप मकान बनाएंगे 2 साल लगेंगे, पर आप भी 1.5 ही लगा लो, तो 3 साल आपका पैसा फंसा रहेगा। ये कंस्ट्रक्शन 1.2 CR यहां से स्टार्ट होगा, यहां से जब आपको प्लॉट मिल गया, और प्लॉट आपने जितने का भी लिया, लेट से 65 लाख का 70 का लिया, वो आपने यहां तक है। तो इसका जब आप कॉस्ट ऑफ फंड कैलकुलेट करेंगे तो वो कम से कम 7% के रेट पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो 20 आता है, पर मैं 15 लगा के कर रहा हूँ ताकि कोई उसमें बहसबाजी में कोई 16 बोलेगा, कोई वो बोलेगा। 15 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 16 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो 15 लाख वो होगी, तो 1.2 CR में बना, 15 लाख रुपए में आपका कॉस्ट ऑफ फंड आई। तो 2 करोड़ से जब माइनस किया मैंने, तो प्लॉट कितने का पड़ा? 65 लाख रुपीस का अगर मैं प्लॉट लूंगा तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो 130 का जो 65, तो आंसर कितना निकला भाइयों बहनों? 50,000। ओहो, लोग ना कॉल कर करके डिस्टर्ब करते हैं, और करता रहेगा वो कॉल, ही विल अगेन कॉल। दैट्स व्हाई आई डोंट पिक अप कॉल्स, आई टेल एवरीबॉडी यार, मतलब मेरे को कॉल मत करो यार। इतने कितना दिमाग चाचा चौधरी की तरह चल रहा था। ठीक है, ओके, कंटिन्यू, विल कंटिन्यू। 50,000 की कॉस्ट आती है, ये 50,000 प्लॉट की कॉस्ट आती है, तो हमें 6% तो रजिस्ट्री का भी देना पड़ता है। तो अगर 48,000 रुपीज का मैंने प्लॉट लिया, तो उस पर 6% के कितना हुआ? 48,000 का तकरीबन 3,000, तो 51 का पड़ा। तो यानी कि 47.5 का अगर प्लॉट है तो वो मुझे 50 का पड़ेगा। ओके, तो अगर मैंने 47.5 का लिया तो मैं ये 50 लाख का खेल खेल के 0-0 हो पाता हूं। जो भी मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा वो इतना अच्छा बिल्डर का नहीं बनेगा। तो आंसर इज एक्चुअली, एक सेकंड, आंसर इज एक्चुअली 47.5 के रजिस्ट्री मिला के, 2.5 की ऊपर का खर्चा मिला के 50K में अगर मेरे को मिलता है, तो मैंने हालात आपको बताए क्या हैं। ये लोग कितने में निकाल रहे हैं? 70 में निकाल लेंगे। मेरे हिसाब से 60 तक सुहाता है। देखो, प्रॉफिट तो सबने कमाना है ना। तो जो मैंने आपको बोला 50 लाख रुपीज, वो आज का रेट है। जब तक आप 60 में लोगे रेट बढ़ेगा, तो यस यू विल बी एबल टू सेल दिस 50 लाख का जो आज आप बेचोगे, आफ्टर 2 years you also will be able to sell it at 58 lakh to 62 lakh रुपीस, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। तो थोड़ा मैं बहुत कॉम्प्लिकेशंस में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली मैथ हो जाएगी, वो मैं करके कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं मोटा मोटा बताया कि हमने जो कैलकुलेट किया, तो 50 तक का मोटा अंदाजा निकला है हमारा, ठीक है। एंड 70 में ये लोग निकाल रहे हैं, 60 तक में लेना ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन बिल्डर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट की जो मैं मैट्रिक्स बताने वाला हूं आपको, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता हूं, ठीक है। नाउ आपका 81 टू 95 सेक्टर लोकेशन अलग है, ठीक है। यहां पे निकलेगा तो इसका रेट अलग चलेगा, कहीं और निकलेगा, लेट से द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उसका रेट अलग होगा। सेक्टर 99 में जो अभी निकलने का आ रहा है 70K, जिसका भी है बिल्डर का नाम, वो एक्सपेंसिव है, नहीं खरीदना है आपको। पहले दो जो ये आएंगे, कहीं भी आएंगे 2 या 3, आपने उनको पास कर देना है। जैसे वो ताश के गेम में नहीं खेलते, पास बोल देते हैं। अलग अलग गेम होते हैं ताश के, बहुत तरह के गेम्स हैं, उसमें एक कंसेप्ट आता है पास बोलने का, और उसके बाद दोबारा आपकी चांस आती है। हो रहा है बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, एज पर माय इंफॉर्मेशन, 2-4 महीने बाद जब ये आ जाएंगे ये वाले, उसके बाद रीजनेबल रेट और रीजनेबल प्राइसिंग के बाद आएंगे, मार्केट डिस्कवर करेगा। शुरू में तो फ्रेंजी होगी, ले लेंगे किसी भी औने पौने पे ले लेंगे, ये वाली कैलकुलेशन नहीं होगी। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ
95 सेक्टर में जेएमएस वालों ने पहले 45 48 में निकाले थे, अभी वो लोग 55 60 में बोलते हैं। फॉर द लोकेशन दे आर ओवर प्राइस्ड, बिकॉज अल्टीमेटली वहां पे हमें ये देखना है कि जो चीज हम बनाएंगे वहां आज से 3 साल में डिजायर होनी चाहिए लोगों की रहने की। आप हवा में वेट नहीं कर सकते 10 इयर्स प्लॉट लेके कि कभी कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन सिर्फ 5 साल की करी जा सकती है, उसके बाद धुंधलापन हो जाता है, ठीक है, धुंधलापन हो जाता है। एज एन इन्वेस्टर यू अंडरस्टैंड कैलकुलेशंस फॉर 5 इयर्स, कोई 10 15 20 साल की करते इतनी तो जिंदगी का भरोसा नहीं है, ठीक है। तो 5 साल इज व्हाट यू शुड मैक्सिमम हैव अ होराइजन। उससे ज्यादा जो, अगर आपको कोई 10 15 20 साल का होराइजन बता रहा है समझाने के लिए, तो यानी वो आपका बुद्धू बना रहा है, क्योंकि 10 15 साल में हम कहाँ तुम कहाँ, ठीक है। मैं तो कोशिश करता हूँ 2 या 4 या 6 महीने में ही अपने आप को सही या गलत ऑडियंस के सामने प्रूव करने की। बट 5 साल इज द अल्टीमेट, उसके बियॉन्ड कोई बताने की जरूरत नहीं, हमें नहीं पता लाइफ कैसे प्ले आउट करेगी। तो इसमें प्रोजेक्ट, ये प्रोडक्ट को मैं सिरे से नहीं नकारूंगा, बिल्कुल नहीं नकारूंगा। अच्छे प्रीमियम बिल्डर में चीज क्या लेकर आ रहा है, प्रोडक्ट के अंदर क्या लेके आ रहा है, वो बहुत फर्क पड़ेगा। ड्रॉ करके मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा, आपको वो देखना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोई बहुत अच्छा बिल्डर आ रहा है, लेट से गोदरेज आ गया, मान लो एक्सट्रीम एग्जांपल है, कोई इस लेवल का आ गया और ये वाली चीज निकाल रहा है, ठीक है, निकालेगा भी मुझे पता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल, ये प्लॉट नहीं बना रहा मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, ये पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसमें ऐसे ऐसे रोड्स बनी हुई हैं, ये ऐसे ऐसे करके रोड्स बनी हुई हैं, और यहाँ पे प्लॉटिंग हो रखी है, ऐसे प्लॉट कटे हुए हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जब प्रोजेक्ट आएगा कोई भी ऐसे, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि ये जो बाहर का प्लेआउट है ये क्या है। ये आड़ा टेढ़ा जली हुई ब्रेड की तरह वाला है, तो ये जमीन की कॉस्ट ही कम है और यहाँ कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई इंसान आएगा ना वो घूमता ही रहेगा। इस वाले तरह का लेआउट है, कुछ रेक्टेंगुलर या कोई रेगुलर पैटर्न है, तो एक बंदा ऐसे गाड़ी लेके आया, यहाँ गया, प्लॉट में घुस गया। जो आपके प्लॉट जो में आड़े टेढ़े होंगे, उनमें बंदे को गाड़ी मोड़ मोड़ के पागल हो जाएगा वो। आपको उसमें देखना है कि खुला एरिया कितना दे रहा है, पार्क कितना दे रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन जैसे जैसे प्रोडक्ट आएंगे मैं रिव्यू करूंगा कि भाई पार्क कितना छोड़ रहा है, कम्युनिटी कितनी छोड़ रहा है, रोड कितनी चौड़ी है, उससे इट विल मेक ए डिफरेंस। अगर एक लेआउट कोशिश करता हूँ, ड्रॉ करनी इनकी मुश्किल है। ये लेआउट है, पता नहीं क्या बन गया ये, ठीक है। ऐसा कोई प्लॉट का लेआउट है, और यहाँ पे उसने ऐसे रोड बना दी और ये प्लॉट काट दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पहुंचना है, तो आप भूल भुलैया में ऐसे गाड़ी ऐसे 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 करके पहुंचोगे। ये लेआउट जो है ये प्राइस को बहुत सस्ता करेंगे, ठीक है। जो आदमी के दिमाग में ज्यादा चलता है ना वही चीज ज्यादा बनती है। काफी ओम वाला, यू आर राइट, समबडी सेड, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये लेआउट को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है आपको, ये प्रोजेक्ट के लेआउट को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, लोकेशन को। तो इसमें आपको क्या क्या चीज की देनी है, लोग तब डिस्कवरी करेंगे। मैं समरी करके आपको बताता हूँ, देन वी विल स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ब्रांड, लोकेशन, प्लॉट का नहीं, प्रोजेक्ट के बाद प्लॉट का डायमेंशन, लेंथ इनटू ब्रेथ। आइडियली स्पीकिंग ब्रेथ शुड बी हाफ इन, एंड प्लॉट का मिनिमम मैं चाहूंगा 22 स्क्वायर फीट से चौड़ा हो, छोटा प्लॉट, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा, कचड़ा है वो, ठीक है। 22 स्क्वायर फीट मिनिमम, आइडियली चौड़ाई होनी चाहिए छोटे प्लॉट की भी, के लिए वास्तु के लिए छोड़ने के लिए 24 से ऊपर की चौड़ाई है तो वेरी गुड है। वी आर टॉकिंग ऑफ प्लॉट्स लेस देन साइजेस ऑफ 130 140 स्क्वायर यार्ड, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन को आपको पक्का रखना है, ठीक है। तो पहले ये है, लोकेशन है, प्रोजेक्ट लेआउट है, प्लॉट है, और खुलापन कितना है वो भी लिखना है, उसके अंदर की भी आपको हमें ये कैलकुलेट करना है। आप समझेंगे बात कि भाई पर एकड़ में कितने उसने वो निकाल दिए हैं, प्लॉट कितने निकाल दिए और खुलापन कितना छोड़ा है। बहुत ज्यादा लोग जो खुलापन छोड़ रहे हैं, दे आर लिविंग
जो वहां प्लॉट नहीं कट सकता उसको खुलापन छोड़ रहे हैं। ये तो बिल्डर ने नहीं छोड़ा ना, वो तो मजबूरी में छोड़ना पड़ा। तो जो प्रीमियम बिल्डर होंगे वो जगह छोड़ेंगे, तो वही विल डिफाइन द प्रोडक्ट। बेसिक हमें रेट का अंदाजा हो गया है कि भाई एक चीज तो आप समझ लो, 50K से तो नीचे हो नहीं सकता। गुड़गांव के अंदर बात कर रहा हूँ, सोना में अवॉइड, सोना कंप्लीटली अवॉइड कर दो, उसके अलग से टॉपिक हो जाएगा क्या रीजन है। वहां पे 45 या कुछ के आ रहे हैं, वो बहुत महंगे हैं उस एरिया में, ठीक है। वहां का रेट जो मेरा निकल के आता है 30 to 33 इज द सुहाता रेट। एंड वो आड़े टेढ़े बहुत छोटे बिल्डर के हैं, बहुत बहुत ज्यादा जर्नल बोगी बन जाता है। डू नॉट गो इन दिस जो जर्नल बोगी बन जाए। यहाँ पे कोई AC3 टायर प्रोडक्ट आएगा प्लॉट्स में, वही बताऊंगा। जर्नल यहाँ पे क्या जर्नल बोगी बन रहा है या AC3 एक आधा आएगा, ये बीच में जो स्लीपर क्लास है ना वो नहीं आएगा इसके अंदर। एंड आप ये देखना कि जो उसके अंदर हम बना सकते हैं ना, वो एक अफोर्डेबल हाउसिंग का 2 BHK से ज्यादा नहीं बना पाएंगे, हमें चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जब आप डिजाइन निकालोगे ना, तो जो जहां आपकी किचन है वहां से हवा तो आनी चाहिए ना, ठीक है। बहुत लोग इसकी डिजाइनिंग नहीं देख पा रहे, विजुलाइज नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले आपको प्लॉट का साइज पता करना है, बिल्डर देखना है, लेआउट देखना है। आंसर इज 50K। गुड़गांव में 50K में नहीं आएंगे। गुड़गांव में जो भी आएगा, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, वो 70K बोलेंगे। एंड उस पे भी चार्जेस IDC EDC कुछ कुछ की लॉन्च करेंगे तो 70K बोलेंगे। उसको भी ये मुझे लग रहा है 82 या 84 तक ले जाएंगे। अगर 60 पे आता है कोई और 68 तक निपट जाता है तो फिर देखेंगे। तो जैसे जैसे लाइव आएगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को एक्चुअल प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगा ना, वो करना आसान हो जाता है। अभी तो पहले आपको देखो, मार्केट में आप मेरे साथ प्रीमियम जुड़े हैं तो एक जर्नी है कि एक बेसिक फिगर हमने कर ली एंड वी विल नाउ लुक फॉरवर्ड कि भाई ये वाला आ रहा है, इनने कैलकुलेट करके बताया था कि भाई इससे कम तो हो नहीं सकता, इतना आएगा। तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कन्विक्शन के साथ ले सकेंगे। इसमें पेमेंट प्लान विल प्ले अ रोल कि पैसे कैसे देने हैं। पेमेंट प्लान विल प्ले अ रोल, ठीक है, पेमेंट प्लान विल प्ले अ रोल। और वो जगह अगर जल्दी डेवलप हो सकती है, वहां बिल्डर फ्लोर जल्दी बना के बेचा जा सकता है, तो इट इज अ गुड थिंग। देन उसमें ज्यादा पैसा भी देना पड़ जाए तो ठीक है। अगर लोकेशन फ्यूचरिस्टिक आ गई बहुत ज्यादा और सारे इन्वेस्टर ने ले लिया, तो आपको देर इज समथिंग कॉल्ड इन रियल एस्टेट टाइम करेक्शन से गुजरना पड़ेगा। टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन नहीं होगी इसमें, क्योंकि जिस रेट में बिल्डर निकालेगा उससे रेट में नहीं बेचेंगे, क्योंकि जो जो प्लॉट लेने वाले दीवाने हैं वो प्लॉट ले लेते हैं फिर वो बैठे रहते हैं। तो टाइम करेक्शन इज वैल्यू, वो है इसकी। मेरी मेरी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी इस पे, जो इन्वेस्टमेंट के लिए ही देख रहे हैं इसको मोस्ट लाइकली, उसकी एडवाइस मेरी क्या रहेगी। मेरी एडवाइस आज के दिन जितने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को है बहुत क्लियर है। आई विल जस्ट, ठीक है, मेरी एडवाइस है कि आप अपना आज के दिन जब तक आपके पास देयर इज समथिंग कॉल्ड अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है, जब तक अफोर्डेबल हाउसिंग जिंदा है, टाइगर जिंदा है, अभी इसको प्रोडक्ट को मत देखो। ये प्रोडक्ट 1 साल वेट, 1 साल नहीं तो डेफिनेटली 9 महीने वेट करने वाला है। पास करते रहो, स्टडी करते रहो, मार्केट का रिस्पांस देखते रहो। यस, इट इज पॉसिबल कि लोग 65-70 में लॉन्च करके बोल देंगे कि 75-80 हो गया जी, बढ़ गया बढ़ गया। जब बेचने जाओगे तो नहीं बिकेगा वो, ठीक है। तो वो रेट भले बढ़ा देंगे पर इतना ही खेल खेलेंगे, इससे ज्यादा खेल नहीं खेला जाएगा। तो जब तक अफोर्डेबल हाउसिंग है, इट मेक्स सेंस टू बाय अफोर्डेबल हाउसिंग, बिकॉज एंड प्रोडक्ट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग जो इसका एक फ्लोर निकल कर आता है, वो मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। वो उतना ही अफोर्डेबल में निकल कर आता है, वहां थोड़ा बहुत प्रीमियम पे कुछ देख लेना आप लोग। ये बताता हूँ, ये देखिए, ये अफोर्डेबल का ये फ्लैट है, जैसा आपका वो वाला फ्लैट है, ठीक है। ये फ्लैट ही ड्रॉ कर रहा हूँ आपका, ठीक है। ये एक कमरा है, ये एक कमरा है, ये कहीं बाथरूम आ गया, ये यहाँ मान लो किचन आ गई, ठीक है, यहाँ कुछ और आ गया। तो यहाँ ही खिड़की खोल देंगे, यहाँ खिड़की खोल देंगे, क्योंकि टावर है ना, तो टावर में तो जगह चारों तरफ से खुली होती है। प्लॉट के अंदर क्या है आपका, यू हैव टू रियलाइज कि व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हेन यू बाय इन प्लॉट, व्हिच आई विल ड्रॉ इज, and which is not there in any affordable or any other flat is,
कि प्लॉट का हमारी सबकी मजबूरी आप जानते हैं कि भाई ये प्लॉट है, तो ये यहाँ से किसी और भाई साहब का घर है, यहाँ किसी दूसरे भाई साहब का घर है और पीछे पिछले प्लॉट का पिछवाड़ा लगता है, तो ये भी बंद है। तभी हम कहते हैं कि भाई आगे वाली को मैं क्यों बोलता हूँ कि ब्रेथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ लेनी है ताकि रोशनी आए। तो रोशनी हमें सिर्फ यहीं से आ रही है, थोड़ी बहुत हमारी पीछे से रोशनी आ रही है, ठीक है? एंड उसमें बाथरूम शाफ्ट में ही बनेगा, ठीक है? एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल अदर बिल्डर फ्लोर्स आल्सो जो आप लोग खरीदते रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ ये मजबूरी है, फ्लैट में मजबूरी नहीं, फ्लैट में यहाँ पे भी जगह खुली है, यहाँ भी खुली है। पीछे वाले में फ्लैट में जो डिस्टेंस होता है, वो आपका कहीं ज्यादा डिस्टेंस होता है जो नॉर्मल हुड्डा या प्लॉटेड में पीछे वाले से डिस्टेंस होता है। तो पीछे तो फ्लैट में भी हो सकता है आपका ना जगह मिले, बिल्डर फ्लोर में और प्लॉट उसमें तो चारों तरफ से खुला है। इतना उन लोगों ने जगह बनाई हुई है कि एंड वो बहुत ही अच्छे-अच्छे तरह से बना रहे हैं जो प्रीमियम वाले हैं ना बिकॉज़ ऑफ दिस मजबूरी। ये चीज़ें जब फिजिकली बन के तैयार होंगी तो ये डिफरेंसेस महसूस करे जाएँगे। तो समरी मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्या रेट है, क्या हिसाब-किताब है। नाउ वी कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग। आई विल टेक द क्वेश्चंस